ओके। तो अच्छा, तो सबसे पहले हमारा था यार कि शान भाई ने ये बात बोली थी कि यार हमें बताना है कि हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले तो यार देखो, एक चीज़ है कि ये तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या। सही है। आप मुझे बताओ कि क्या नाम है, जैन जैन आप किस पे काम कर रहे हो आजकल? अरे नहीं, मतलब आपकी स्ट्रेटजी किस पे काम कर रहे हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम आपका क्या है? 15-30 मिनट? 5? अच्छा। और शान आप किस पे कर रहे हो? हम्म। हम्म। अच्छा। अच्छा देखो, मैं मतलब मैं इतनी चीज़ों को ना देखता ही नहीं हूँ। अब उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हो, अच्छा देखो, हर चीज़ में ना मतलब आपका प्राइस एक्शन तो चल ही रहा होता है कि यार ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो क्या है। लेकिन अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप ये कर रहे होते हो कि आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका जो टाइम है ना, मतलब टाइम हर चीज़ में ना सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन अब वो चीज़ क्या नाम है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अब हम जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक टाइम पे हमने काम किया है, वो बहुत अच्छा अभी भी चलता है गोल्ड के लिए। अब हम उसमें क्या देखते थे कि हमारे यार हमने देखा कि यार अभी हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट है वो हमारे पास क्या पड़ी हुई है। अब जैसे एक हमारे पास मेजर सपोर्ट जिसमें प्राइस एक्शन हमारा सेल का था, हमने देखा यार हमारे पास जो क्या नाम है मेजर डायरेक्शन है इस वक्त, ये क्या क्या गया, अब उसमें आया था कि यार डायरेक्शन जो है वो कौन सी वाली है। तो इसमें आके ना एक लगा दी, सपोर्ट लगा दी हमने। ठीक है। और फिर हमने उसके बाद उसको ब्रेक होने का वेट किया। सही है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। सही है। अब जैसे हमारा प्राइस एक्शन तो है सेल का, लेकिन अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमेशा कैसे एंटर होते थे हम उसमें कि आपने मार्क कर ली अपनी ये सपोर्ट। नाउ यू वांट के यार मतलब मार्केट जो है ना इसके नीचे क्लोज दे 30 मिनट पे। 15 मिनट के ऊपर काम नहीं करते, उसके ऊपर एसएल वगैरह प्लेस कर सकते थे, लेकिन जो इंट्रीज होती थी आपकी या कंफर्मेशन होती थी वो सिर्फ 30 मिनट की होती थी। और वो भी हम वॉल्यूम वाले टाइम पे काम करते थे। वॉल्यूम वाले टाइम से मुराद है कि आपका जो न्यूयॉर्क का टाइम है, कहाँ गया आपका, इधर आ भाई। ठीक है, आपका जो न्यूयॉर्क का टाइम है ना, उसमें भी हम इंटर होते थे। न्यूयॉर्क वाले आपका एनवाई का जो है ना 8:30 से लेके आपका तकरीबन मतलब 11 तक का आपका जो टाइम होता है ना न्यूयॉर्क का शाम वाला पाकिस्तान में। और ये न्यूयॉर्क का बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें हमेशा बैठते थे। ये न्यूयॉर्क का 8:30 से 11, पाकिस्तानी जो है ना हमारे तकरीबन 5:30 से लेके ये 8 बजे तक का बनता है। सही है। अब हम इसमें क्या करते थे कि यार 30 मिनट पे आया, आपने एक सपोर्ट मार्क कर दी। नाउ यू वांट कि यार मतलब कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कैंडल नीचे तो गई, बट ये नीचे क्लोज नहीं है, क्लोज ही ऊपर जाके हो गई। देन यू वेटेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, वो नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हो गई। ठीक है। अब इसमें हम फिर एंट्री कैसे लेते थे? अब इसमें एंट्री आपका एक और तरीका हो सकता है कि यार आप या तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री ले लो, या दूसरा हम लोग जो एंट्री लेते थे वो उसको ऐसे करते थे कि यार अगर मार्केट जैसी नेक्स्ट कैंडल की जो विक है, जैसे इसकी ये विक है, इसकी ये विक है, जैसी मार्केट इस कैंडल का विक ब्रेक करेगी फौरन एंटर होंगे और $3-4 के बाद निकल जाएंगे। मतलब ये काइंड ऑफ एक स्कैल्पिंग टेक्निक थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपको एसएल प्लेसमेंट जो है ना इसका मसला नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो अब फिर इसमें आप क्या कर रहे होते हो कि यार अगर आप सपोर्ट वगैरह में होते हो तो ऑलवेज आप एक जो कैंडल होती है, जो भी आपकी एक लास्ट कैंडल होती है ना,
जैसे ये आपकी कैंडल होगी, अगर आप लेट्स से यहाँ पर एंटर हो तो आप उसकी विक पे रखोगे। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के मामले में है कि यार आप जो लास्ट कैंडल है उसकी हाई के ऊपर आप अपना एसएल प्लेस करोगे। ठीक है जी। और दूसरा, आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आप एक न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेड कर रहे हो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि यार आप 7:30 पे 6:30 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप 6:30 पे हो गया, 8:30 पे हो गया, आप इस तरह के टाइम फ्रेम पे है जो उस वक्त न्यूज़ वाला टाइम होगा। आप जब उस पर ट्रेड कर रहे होगे ना, तो क्या होगा कि यार न्यूज़ आ रही होगी, न्यूज़ एक विक मारेगी, आपको बाहर करेगी, फिर वो अपनी जगह चली जाएगी। समझ रहे हो? तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। आपको हमेशा इंटर होने की कोशिश करना है कि यार आप न्यूज़ के बाद इंटर हो, या फिर आप 8:30 के बाद इंटर हो। ये आपके एक सबसे अच्छा तरीक़ेकार हो सकता है, क्योंकि तब आपके पास एक रियल डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। और अगर वॉल्यूम वाला टाइम होगा, अगर आप इवन गलत भी बैठे होगे और मतलब आपकी एंट्री अच्छी होगी, तो आप ना मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। जैसे यहाँ पे अगर हमारी एक सपोर्ट थी, इस सपोर्ट ने, अगर हम इस वक्त ये सपोर्ट देख रहे होते, इस सपोर्ट ने इसको नीचे ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया। सही है। देन यू वेटेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट भी ऐसी हुई। देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल थी, उसने क्या किया, उसने इसका नीचे क्लोज हो गई। क्लोज के बाद इसने लो भी ब्रेक कर दिया। लो में अगर आप इंटर हो भी गए तो इसने आपको इजीली कितना है, 76 से लेके ऑलमोस्ट इसने आपको 72 मतलब 40 पिप दे दिया। क्योंकि ये जो मतलब सपोर्ट रेसिंग वाली स्ट्रेटजी होती है, ये ऑर्डर फ्लो वाली नहीं होती। ये होती है जस्ट लाइक आप बिग ब्रेक होती है, आप इंटर होते हो, और ज़्यादा अगर बड़ी विक होती है, जैसे ये बड़ी विक थी, ये भी एक बड़ा गैप आ गया, आप उस तरह वाली में इंटर नहीं होना पसंद करते आप। मतलब ये छोटी कैंडल होगी ना, जिसकी छोटी छोटी विक्स होती है, तो आपको एस एल बी तो बाद में प्लेस करना है। क्योंकि अगर आप देखो ये से यहाँ से इंटर हो रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी विक पे यहाँ पे इंटर हो रहे हो तो आपका एस एल कहाँ पे जाके पड़ा होगा। ठीक है जी। तो आपको हमेशा एक हाई के ऊपर एस एल रखना होता है। और दूसरा हो गया कि यार आप जैसे अगर प्राइस एक्शन को आप देख रहे हो, अब ये रिलोड क्यों नहीं हो रहा, हाँ, अब जैसे प्राइस एक्शन है, अब प्राइस एक्शन में आप क्या कर रहे हो, तो जैसे मैं आप लोग को जो एंट्री दे रहा होता हूँ, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं ये बॉडी के नीचे ऐसे लगवा रहा होता हूँ आप लोगों को। ठीक है। और मैं आप लोग को एक कोशिश होती है मेरी एंट्री की, यार मैं आपको एक मिड से एंट्री दे दूँ, नेक्स्ट एंट्री जो है ना मैं तकरीबन मतलब बिल्कुल ओबी के पास से दूँ, और थर्ड में फिर अपना हो जाता है एस एल, ये कौन आ गया था, नहीं आ गया। तो थर्ड में हो जाता है आपका जो है फिर वो एस एल प्लेसमेंट वाली बात आ जाती है। धन्यवाद भाई, माइक बंद करते हैं अपना। सही है। तो आप करनी है।